Hello dear students, today we will do the worksheet number 85, class 10 science 12th Feb 21 की worksheet है. Life process is the chapter which is going on. Let's start. Respiration. First of all we will discuss about respiration. So it's a process by which living organism produce energy from food. ये एक ऐसी process है जिससे सभी living organism अपने food से energy लेते हैं. It usually needs oxygen और इस process के लिए हमें oxygen की ज़रूरत पड़ती है. और इस process के जो क्या क्या पार्ट्स हैं तो वो है ब्रीदिंग एंड देन सेलुलर रेस्पिरेशन. उसके बाद रेस्पिरेशन के जो प्रकार हैं उसके टाइप्स क्या क्या हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड occurs in the mitochondria. It occurs in cytoplasm and products are carbon dioxide gas and water. But anaerobic respiration क्या है वो takes place करता है in absence of oxygen and it occurs in cytoplasm and in yeast cells particularly. End products are alcohol and lactic acid. Incomplete oxidation of glucose resulting in the formation of ethanol. यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है ग्लूकोज का कम्प्लीटली, इसीलिए एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड लैक्टिक एसिड जो है वो रिलीज ऑफ एनर्जी के साथ होते हैं. ग्लूकोज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ब्रेक्स डाउन इनटू पायरुवेट. ये जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट के रूप में and energy is released. Pyruvate further converts into, तो इसके 3 पॉइंट्स हैं, इनको समझें अच्छे से. पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एंड एनर्जी देता है. एंड पायरुवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विच इज टेक्स प्लेस इन ईस्ट, इट गिव्स एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. पायरुवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स, ये मसल सेल्स में होता है जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, तब लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी. Respiration in plants. Diffusion is the method by which exchange of gases, carbon dioxide and oxygen takes place through stomata. Stomata के जरिए डिफ्यूजन वाले मेथड से यहाँ पर एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस का. स्टोमेटा लीव्स में होते हैं. लेंटिसल्स एंड हार्ड एंड वुड स्टेम्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, दे ब्रीथ बाय द यूजिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वेरएज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको यूज़ करके रेस्पिरेशन करते हैं. ऑक्सीजन लेवल इज़ हाई इन एटमॉस्फेयर एंड व्हेन इट इज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन इन वाटर. अगर वाटर से हम कंपेयर करें तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होती है. हैंस टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म नीड नॉट ब्रीथ फास्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीजन, वेयरएज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नीड टू ब्रीथ फास्टर टू गेट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन. होता क्या है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ज़्यादा तेज़ से सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि एटमॉस्फेयर में कंपैरेटिवली ज़्यादा ऑक्सीजन होती है. सो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो ब्रीथ करते हैं वाटर में उनको फास्ट रिक्वायर्ड होता है ब्रीथ करना क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन वाटर से लेनी होती है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ. तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो इसे हम यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ से हम इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. assertion and reason. Stomata are the tiny pores present on the surface of the leaf. Yes, ये ठीक है. Gases exchange takes place in the plants through stomata. ये भी ठीक है. So first will be the answer, first option, because assertion and reason are true and R is the correct explanation of assertion. Now the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in. So it takes place in mitochondria itself. ये इसका आंसर है. Next, what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? So various organism में कैसे होता है, तो इसके लिए हम यहाँ से ये तीनों पॉइंट लिखेंगे और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, इन्हें लर्न भी कीजिएगा साथ साथ. आगे बढ़ेंगे तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 says what advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? तो इसके लिए हमने अभी डिस्कस किया था कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उनको ब्रीदिंग फास्ट नहीं करनी पड़ती है क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कंपैरेटिवली वाटर से बहुत ज़्यादा होती है. तो इसके लिए आप आंसर लिखेंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ब्रीथ बाय यूजिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वेयरएज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर. ओके, तो इसके लिए हम आंसर यहाँ तक लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप आंसर लिखेंगे. सो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट. इसे कंप्लीट कीजिए, अपने टीचर्स को सबमिट करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.